Hello everyone and a very warm welcome to all of you. I hope you all must be doing well. In today's video, we are going to discuss a very important concept of logical reasoning, which is concept of logical equivalent. लॉजिकल इक्विवेलेंट जिसमें हम समझते हैं ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके 2023 एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो जून वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, मोस्टली हर शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा ही गया है। तो इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आगे से आपको इस टॉपिक में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। उसके साथ ही आपका आंसर भी 100% सही होगा। एंड लास्ट में हम लोग जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो दिसंबर 2023 एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू से एंड तक आपको पूरी क्लास को अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर क्विज़ की प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं मैं वहाँ पर आपको शेयर करती रहती हूँ। उसके साथ ही आज की वीडियो, आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ एनी स्टेटमेंट। क्वालिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी प्रीमाइस का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, वो क्या कहलाता है? क्वालिटी। यानी कि जो भी सेंटेंस है, जो भी स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उसकी क्वालिटी। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप सभी कहोगे कि यह है पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर नो का यूज़ नहीं हुआ है, नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसकी क्वालिटी क्या होगी? पॉजिटिव। कि ये क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी क्वालिटी क्या होती? नेगेटिव। उसके बाद आते हैं क्वांटिटी पर। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट में ऑल की बात हो रही है, नो की बात हो रही है, सम की बात हो रही है या सम नॉट की बात हो रही है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ऑल की बात हो रही है, तो जो ऑल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर, क्योंकि ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। ऑल यानी कि जिसमें सभी लोग आते हैं, और ऑल वाला जो टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? ए टाइप। ए से याद रखोगे आप, ए यानी ऑल। नो वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको हम कहेंगे ई टाइप, यानी कि कैसे याद रखोगे आप? इनो, जो खाने वाला इनो आता है ना, तो ऐसे याद रखना कि नो वाला जो स्टेटमेंट होगा उसे आप कहोगे ई टाइप। आज के इस टॉपिक को समझने से पहले ये सारी ही चीज़ें आपको अगर अच्छे से पता है तभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो इस टॉपिक को। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ बट एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। सम वाला जो केस है उसे हम कहते हैं आई टाइप। कैसे याद रखोगे? समाई, जैसे मछली पानी में समाई, सम आई, समाई। तो आई वाला केस कौन सा होगा? जो सम से स्टार्ट होगा, जो भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगा उसे हम कहेंगे आई टाइप, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में सम नॉट, तो इसको आप याद रखोगे ओ से। ए ई आई ओ, ये मूड एंड फिगर में भी आप पढ़ते हो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी आप पढ़ते हो, आर्ग्यूमेंट में भी आप पढ़ते हो, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल, तो ये कौन सा केस हुआ? ए टाइप। और ऑल क्या कहलाता है? क्वांटिफायर, क्योंकि ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अब जो ए वाला केस होता है यानी कि ऑल, एंड ई वाला जो केस होता है यानी कि नो, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। और दूसरा जो सम वाला केस होता है, चाहे वो सम हो या सम नॉट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्टेटमेंट यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर, ये क्या कहलाएगा? उसकी क्वांटिटी। और जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, ये क्या कहलाएगा? क्वालिटी। ये हुआ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्या है? ऑल, और जो क्वालिटी है वो क्या है? पॉजिटिव। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट होता है, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं, जो सबसे पहले आता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में प्रेडिकेट आता है। उसी तरीके से इस एग्जाम्पल में जो गर्ल्स है वो है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है वो कहलाएगा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट किसको कहेंगे? प्रेडिकेट आएगा लास्ट में। यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है? प्रेडिकेट, ठीक है। और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करेगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब।
तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या कहलाएगी, कॉप्यूला। उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कॉप्यूला, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो ये चारों टर्म्स आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो। ऑल डोर्स आर विंडोज, यहाँ पर जो ऑल है वो क्वांटिटी बता रहा है, किसकी, डोर्स की। सब्जेक्ट की क्वांटिटी जो बताता है उसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। तो यहाँ पर कौन सा केस हुआ, ए टाइप, इसको क्या कहोगे आप, ए टाइप। डोर्स क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। आर क्या हुआ, कॉप्यूला, और विंडोज क्या हुआ, प्रेडिकेट। क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम क्या करता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये क्या कहलाएगा, कॉप्यूला। कॉप्यूलस, कॉप्यूला से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2013 में पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं आप। ए, ई, आई, ओ, ये चारों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। ए का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ऑल ए आर बी, तो ये क्या है, ए टाइप, और इसकी फॉर्म क्या होगी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल ए आर बी। इसमें क्वांटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल की बात हो रही है, सबको शामिल किया जा रहा है, सबको इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसकी क्वांटिटी होगी यूनिवर्सल। और क्वालिटी क्या होगी, अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नेगेटिव चीज़ का यूज नहीं हुआ है, नो का या नॉट का। सेकेंड आते हैं ई टाइप। ई टाइप कैसा है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नो ए इज बी। यहाँ पर ई टाइप की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, यूनिवर्सल, क्योंकि नो में भी सभी इंक्लूड हैं, ठीक है। ऑल में जैसे सभी इंक्लूड हैं, ऐसे ही नो में कोई भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका भी जो टाइप है वो कैसा है, मतलब जो क्वांटिटी है वो क्या है, यूनिवर्सल, और क्योंकि नो है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे ही आई टाइप अगर आपसे पूछा जाता है तो आई टाइप की क्वांटिटी क्या होगी, पर्टिकुलर, और क्वालिटी क्या होगी, अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नो नहीं आया है, और आई टाइप है तो इसलिए ये किससे स्टार्ट होगा, सम से। ओ वाला देखते हैं, ओ यानी सम नॉट, सम वाला केस है तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर, और क्योंकि यहाँ पर नोट का यूज हुआ है तो ये इसकी क्वालिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो आपको जो चारों टाइप हैं, ए, ई, आई, ओ, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और बाकी तो आप लोग अच्छे से आप समझ ही गए होंगे। ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। क्वालिटी हम समझ चुके हैं क्या होता है क्वालिटी। अब अपोजिट क्वालिटी का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम कन्वर्जन करते हैं और वर्जन करते हैं, कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं, तो उसमें हम क्वालिटी को चेंज करते हैं, अपोजिट क्वालिटी करते हैं। तो अपोजिट क्वालिटी का क्या मतलब है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी का क्या मतलब होता है कि स्टेटमेंट का पॉजिटिव होना या फिर स्टेटमेंट का नेगेटिव होना। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रहा है और उसकी क्वालिटी चेंज करनी है, तो ऑल क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैसा है, यूनिवर्सल, तो उसको आप यूनिवर्सल में ही चेंज करोगे। लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसको आप नेगेटिव जो फॉर्म है इसकी, नो, इसमें चेंज कर दोगे, क्योंकि नो भी क्या होता है, यूनिवर्सल। तो ऑल को अगर आपको चेंज करना है, ऑल क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव, इसको चेंज करना है क्वालिटी को, तो आप इसका ही जो यूनिवर्सल फॉर्म है, नो, उसमें चेंज करोगे। ऑल का क्या कर दोगे आप, नो, और अगर नो की क्वालिटी चेंज करनी है तो आप क्या कर दोगे, ऑल, ठीक है। ऑल है तो नो कर दोगे, नो है तो ऑल कर दोगे। इस तरीके से होगी अपोजिट क्वालिटी। अब जैसे सम वाला केस है, तो सम वाले केस में अगर क्वालिटी चेंज करनी है तो इसको आप किस में चेंज करोगे, सम नॉट में, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये भी पर्टिकुलर है और ये भी पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर ही रहा, लेकिन ये कैसा था, पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इस तरीके से चेंज होती है क्वालिटी। जो यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल रहेगा और जो पर्टिकुलर है वो पर्टिकुलर रहेगा, सिर्फ उसकी आप क्वालिटी चेंज कर दोगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंटेड टर्म। कॉम्प्लीमेंटेड टर्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है, मान लीजिए अगर लिख रहा है गुड, ठीक है, तो उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप कर दोगे नॉन गुड, ठीक है। या फिर लिखा हुआ है ऑनेस्ट, तो आप उसको क्या कर दोगे, डिसऑनेस्ट। यानी जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले अगर आप नॉन लगा देते हो तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंटेड टर्म। जो भी चीज़ है, जैसे गुड है, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब जो अपोजिट फॉर्म है। ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट, गुड है तो नॉन गुड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चेंज कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंटेड टर्म, यानी आपको अपोजिट फॉर्म लिखनी है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही केस में कॉम्प्लीमेंटेड कर सकते हो आप टर्म्स को। क्या करना है, अगर गुड है तो नॉन गुड, ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट, यानी जो भी लिखा हुआ है उसकी अपोजिट फॉर्म आपको या तो लिख देनी है, या फिर उससे पहले अगर उसकी अपोजिट फॉर्म नहीं हो सकती, जैसे गुड की अपोजिट फॉर्म एकदम नहीं लिख सकते आप, तो आप नॉन का यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटेड टर्म का यूज़ होता है ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन में। अब दोनों चीज़ें आप समझ चुके हो।
अब आगे देखते हैं ऑब्वर्जन। ऑब्वर्जन करने के लिए सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंटेड प्रेडिकेट और उसके बाद अपोजिट क्वालिटी, ये दो चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं ऑब्वर्जन वाले केस में। अब कॉम्प्लीमेंटेड प्रेडिकेट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब आप समझ चुके हो, प्रेडिकेट का भी आपको पता है कि ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है कि जो भी लिखा हुआ है उसकी अपोजिट फॉर्म आप कर दीजिए। ऑनेस्ट है तो हम क्या कर देंगे? नॉन ऑनेस्ट। ये क्या है? प्रेडिकेट। ये क्या है? सब्जेक्ट। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंटेड कर देना है ऑब्वर्जन वाले केस में। और दूसरा, इसकी क्वालिटी चेंज करनी है, अपोजिट क्वालिटी। क्वालिटी चेंज करना मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर ऑल वाला केस है तो आप यूनिवर्सल ही इसकी जो नेगेटिव फॉर्म है उसमें चेंज कर दोगे, नो कर दोगे। तो ऑल का नो किया, क्वालिटी चेंज की, पॉजिटिव था उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, और दूसरा जो ये प्रेडिकेट था तो उसको आपने क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंटेड कर दिया। ऑनेस्ट का क्या कर दिया? नॉन ऑनेस्ट। सिर्फ ये दो काम करने होते हैं ऑब्वर्जन वाले केस में। ऑल मैन आर ऑनेस्ट की जगह कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो रूल फॉलो करने हैं, कॉम्प्लीमेंटेड प्रेडिकेट एंड देन अपोजिट क्वालिटी। ये हुआ ऑब्वर्जन। एंड जो ऑब्वर्जन का केस है वो चारों टाइप पर लागू होता है, AEIO, इन चारों पर ही लागू होता है, इन चारों के ऊपर ही अप्लाई होता है। कौन सा वाला? ऑब्वर्जन। तो हमारे क्या रूल थे? कॉम्प्लीमेंटेड प्रेडिकेट एंड अपोजिट क्वालिटी। ए वाले केस में देखो, ए वाले टाइप का जो एग्जाम्पल है वो है ऑल SRP। अब इसका ऑब्वर्जन आप कैसे करोगे? क्वालिटी चेंज कर दोगे, ऑल का बना दोगे नो, सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, आर भी ऐसे ही रहेगा, जो प्रेडिकेट है उसको आप कर दोगे कॉम्प्लीमेंटेड। ये दो ही तो काम करने होते हैं। अब ई वाला केस देखो, नो SRP, ई वाला केस है। इसके लिए ऑब्वर्जन के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वालिटी चेंज कर दोगे, नो का ऑल कर दोगे, और उसके साथ ही सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन प्रेडिकेट को आप क्या कर दोगे? कॉम्प्लीमेंटेड कर दोगे, नॉन पी। सम वाले केस में भी देखो यही होगा, सम SRP। ये क्या है? पॉजिटिव। इसको आप नेगेटिव में चेंज कर दोगे, सम नॉट कर दोगे, और उसके बाद इसका जो प्रेडिकेट है उसको कॉम्प्लीमेंटेड कर दोगे। अब लास्ट में सम नॉट वाले केस के साथ कैसे करना है? सम SR0P। ये कौन सा केस है? ओ वाला केस है, ठीक है, ओ टाइप है। तो इसमें आप नॉट को हटा दोगे, सिर्फ आर कर दोगे, क्योंकि हमें क्वालिटी चेंज करनी है। ये था नेगेटिव तो हमने इसको कर दिया पॉजिटिव। उसके बाद क्या करोगे आप? प्रेडिकेट को कर दोगे कॉम्प्लीमेंटेड, पी था तो नॉन पी। इस तरीके से AEIO चारों के लिए ही अप्लाई होता है ऑब्वर्जन। सिर्फ दो रूल फॉलो करने हैं, कॉम्प्लीमेंटेड प्रेडिकेट एंड अपोजिट क्वालिटी, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या करना होता है? कन्वर्जन में सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है, सिर्फ एक रूल है इसका, एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप अच्छे से जानते हो, तो कन्वर्जन के केस में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना होता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, नो मैन आर ऑनेस्ट। अगर आपसे ये कहा जाता है एग्जाम में कि इसकी कन्वर्स फॉर्म बताइए या फिर कन्वर्स लॉजिकल इक्विवेलेंट बताइए। लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो बात ये सेंटेंस कह रहा है तो ऐसी ही बात दूसरा कौन सा सेंटेंस कह सकता है, या फिर सेम बात कौन सा दूसरा सेंटेंस कह रहा है। नो मैन आर ऑनेस्ट, कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है, तो आप कन्वर्जन के लिए क्या करोगे? जो प्रेडिकेट है उसको बना दोगे आप सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है उसको आप बना दोगे प्रेडिकेट। सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज कर देना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की पोजीशन को। जैसे सम वाले केस में देखो, सम मैन आर ऑनेस्ट, तो आपने क्या किया? ऑनेस्ट जो प्रेडिकेट था उसको बना दिया सब्जेक्ट, और जो मैन सब्जेक्ट था उसको बना दिया प्रेडिकेट। सिर्फ इतना किया। अब देखो दोनों सेम बातें कह रहे हैं, नो मैन आर ऑनेस्ट, कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है, या फिर नो ऑनेस्ट आर मैन, कोई भी ऑनेस्ट मैन नहीं है। दोनों एक ही बातें हैं, इंटरचेंज कर देना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कन्वर्जन के केस में। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो कन्वर्जन वाला जो केस है वो A एंड O, ऑल एंड सम नॉट, इन दोनों के लिए ये कन्वर्जन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लेना आप लोग, A और O के लिए कन्वर्जन अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है? E के लिए और I के लिए। E यानी कि नो, I यानी कि सम। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको आप ICE इससे याद रख सकते हो। C मतलब कन्वर्जन, I मतलब सम, E मतलब नो, यानी कि कन्वर्जन जो है वो I वाले केस के लिए और E वाले केस के लिए अप्लाई होता है। तो I से आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हो। अब कन्वर्जन जो E और I के लिए अप्लाई होता है
उसकी दोनों फॉर्म हम समझ लेते हैं। ई टाइप के लिए देखो, क्वांटिटी ये है सब्जेक्ट, ये है क्वांटिटी, ये है ई टाइप, और आई टाइप ये है सब्जेक्ट, ये है क्वालिटी, और ये है प्रेडिकेट। ये क्वालिटी नहीं है, सॉरी, ये है कॉप्यूला। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप लोग, ये क्या है, कॉप्यूला। अब देखो, नो एस आर पी, नो एस आर पी ये एक स्टेटमेंट है, इसका कन्वर्स क्या होगा, नो पी आर एस। सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया है और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट। ऐसे ही आई वाले केस में देखो, सम एस आर पी, इसका अगर कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है तो प्रेडिकेट को बना दीजिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना दीजिए प्रेडिकेट, सम पी आर एस। सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना होता है कन्वर्जन में। अब इसके अलावा कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट को उठाकर प्रेडिकेट बना देना है और प्रेडिकेट को उठाकर सब्जेक्ट बना देना है। और ए एंड ओ दोनों के लिए ही कन्वर्जन वैलिड नहीं होता है, ये चीज़ भी याद रखनी है। आगे हम देखते हैं कॉन्ट्रापोजिशन, जिसको कॉन्ट्रापोजिटिव भी कहा जाता है। कॉन्ट्रापोजिशन में दो चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाम से याद रखोगे आप, पोजीशन लिख रहा है ना, तो पोजीशन चेंज करोगे किसकी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। और क्या लिख रहा है, कॉन्ट्रा। ठीक है, दो टुकड़ों में तोड़ लीजिए कॉन्ट्रापोजिशन को, एक तो हो गया कॉन्ट्रा और एक हो गया पोजीशन। पोजीशन यानी आपको पोजीशन चेंज करनी है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, और कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है इन दोनों को। पोजीशन भी चेंज करनी है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, उसके साथ ही इन दोनों को ही कॉम्प्लीमेंटेड भी करना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है। ठीक है, यानी कि उल्टा कर देना है, आपको अपोजिट फॉर्म लिखनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑल मैन आर ऑनेस्ट। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है ताकि आप ओवर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन तीनों पर ही एक ही एग्जाम्पल से समझ सको। यहाँ पर लिख रहा है ऑल मैन आर ऑनेस्ट। अब आपसे कहा जाता है कि इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बताइए या कॉन्ट्रापोजिशन क्या होगा इसका। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले चेंज करना है हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। यहाँ पर मैन क्या है, सब्जेक्ट, इसको हमने उठाकर बना दिया प्रेडिकेट। ऑनेस्ट क्या है, प्रेडिकेट, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। और दोनों को ही क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि पोजीशन भी चेंज की और कॉम्प्लीमेंटेड भी कर दिया। मैन है तो नॉन मैन, ऑनेस्ट है तो नॉन ऑनेस्ट, दोनों का ही अपोजिट फॉर्म लिख दिया। मैन है यानी नॉन मैन, ऑनेस्ट है यानी नॉन ऑनेस्ट। कॉम्प्लीमेंटेड का क्या मतलब होता है, अपोजिट लिखना, जैसे कि अच्छा है तो बुरा, ईमानदार है तो बेईमान, उस तरीके से। तो आपको पोजीशन भी चेंज करनी है कॉन्ट्रापोजिशन वाले केस में, और कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को ही। जैसे सम वाले केस में समझते हैं, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। इसको आप कैसे करोगे, मैन को सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसको आप प्रेडिकेट बना दीजिए। ऑनेस्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए, ये प्रेडिकेट है तो इसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए, और उसके साथ ही दोनों को ही कॉम्प्लीमेंटेड कर दीजिए। मैन है तो नॉन मैन, ऑनेस्ट है तो नॉन ऑनेस्ट। और ये भी ई एंड आई के लिए वैलिड नहीं होता है। जो लास्ट वाला था वो ई और आई के लिए वैलिड था, लेकिन जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो इन दोनों के लिए वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा ए एंड ओ के लिए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रापोजिशन, जिसको कॉन्ट्रापोजिटिव भी कह देते हैं। अब ये दो टाइप के लिए वैलिड जो होता है ए एंड ओ के लिए, इसके दोनों एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। ऑल एस आर पी, इसका कॉन्ट्रापोजिशन कैसे करोगे आप, या कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे करोगे, क्वालिटी सेम रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी सेम रहेगी। सिर्फ क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, उसके साथ ही सब्जेक्ट से पहले भी नॉन लगा दीजिए और प्रेडिकेट से पहले भी नॉन लगा दीजिए। सिर्फ दो काम करने, एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंटेड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो सम वाला केस है, सम एस आर नॉट पी। क्या करोगे, पी को कर दोगे नॉन पी और बना दोगे सब्जेक्ट, एस को कर दोगे नॉन एस और बना दोगे प्रेडिकेट, बाकी आर नॉट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना कुछ करना होता है कॉन्ट्रापोजिशन में, और ये ई एंड आई दोनों के लिए ही वैलिड नहीं होता है। नाम से आप लोग याद रखोगे, कॉन्ट्रा यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को ही। पोजीशन भी चेंज कर देनी है दोनों की ही, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की ही। ओके, अब देखो तीनों को एक साथ हम समझते हैं, कंक्लूड करते हैं तीनों को आपस में। ये एक प्रपोजिशन है, ये जितनी भी है ये प्रपोजिशन है, ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं एग्जाम में। ए, ई, आई एंड ओ। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, आई मतलब सम और ओ मतलब सम नॉट। अब इस पर देखो कन्वर्जन कैसे होगा। अगर ऑल एस आर पी का कन्वर्जन करना है तो नहीं होगा, नो एस आर पी का करना है तो हो जाएगा। कैसे होगा, ये इसको आप ठीक कर लेना, ये नो है। ठीक है, नो पी आर एस, सिर्फ और सिर्फ
इंटरचेंज कर देना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो पी आर एस। अब सम वाले केस में देखो सम एस आर पी है, तो बस खाली इंटरचेंज कर दीजिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों की पोजीशन को, और ये सम नॉट वाले केस में वैलिड नहीं होता है। कन्वर्जन ए और ओ इन दोनों के लिए ही वैलिड नहीं होता है। ओवर्जन अगर हम करते हैं ऑल एस आर पी, इसका अगर हम ओवर्जन करते हैं अब तो कैसे होगा, ऑल एस आर पी था, ऑल को कर दीजिए नो, क्वालिटी चेंज कर दी, उसके बाद जो पी है प्रेडिकेट उसको कर दीजिए कॉन्ट्राडिक्ट। दो चीज़ें ही तो करते हैं ना हम ओवर्जन में, क्वालिटी चेंज करते हैं और प्रेडिकेट को कर देते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। अब देखो ये वाले केस में नो एस आर पी, इसका क्या करोगे हम ओवर्जन में, नो की जगह हम कर देंगे ऑल, और नो एस आर पी है तो नो एस आर नॉन पी, प्रेडिकेट को कर देंगे कॉन्ट्राडिक्ट। सम एस आर पी के लिए ये कैसे होगा, सम एस आर नॉट नॉन पी, ठीक है, क्वालिटी चेंज कर दी और उसके साथ ही क्या कर दिया, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंटेड कर दिया। सम एस आर नॉट पी में आप क्या करोगे, सम एस आर नॉन पी, ठीक है, क्योंकि हमें क्वालिटी भी तो चेंज करनी है, तो नॉट हट जाएगा और सिर्फ नॉन पी हो जाएगा, प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। कॉन्ट्रापोजिशन वाले केस में पोजीशन भी चेंज करनी है और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देना है, और ये ई एंड आई के लिए वैलिड नहीं होता है। ए वाले केस में ऑल एस आर पी को आप कॉन्ट्रापोजिशन कैसे करोगे, पोजीशन चेंज कर दोगे, पी को रख दोगे सब्जेक्ट की जगह, एस यानी सब्जेक्ट को रख दोगे प्रेडिकेट की जगह, और दोनों को ही नॉन नॉन यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे। सम वाले केस में भी सम एस आर नॉट पी है तो सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस, दोनों चेंज की पोजीशन और दोनों को ही कॉम्प्लीमेंटेड कर दिया। तो ये इस चार्ट की हेल्प से आप पूरी तरीके से कंक्लूड करके इसको समझ सकते हो। आगे देखते हैं, अब इसको देखो ओवर्जन में एक बार और मैं आपको क्या करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, जितना अच्छे से हम समझेंगे इतना अच्छे से हमें याद रहेगा। ऑल मैन आर ऑनेस्ट था, ओवर्जन में क्या किया, ऑल का नो कर दिया, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट कर दिया या नॉन ऑनेस्ट कर दिया, क्वालिटी चेंज की और प्रेडिकेट को कर दिया कॉम्प्लीमेंटेड, सिर्फ दो चीज़ें की थी। कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन में नो मैन आर ऑनेस्ट है तो सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन को चेंज कर दो। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और इन दोनों की पोजीशन भी चेंज करेंगे। सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है, दोनों की पोजीशन चेंज की और साथ में उन दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया। ये होते हैं तीनों ओवर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बार हमने बहुत सारे एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो सैंड्स आर मटेरियलिस्ट। ये दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो हाल ही में एग्जाम हुआ है। नो सैंड्स आर मटेरियलिस्ट, इसका आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट बताना है। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया है कि इसका वर्स बताइए या फिर इसका कन्वर्जन क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिशन क्या होगा, सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो बात ये सेंटेंस कह रहा है वही बात इन चारों में से कौन सा सेंटेंस या कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है, और इसको हम इन तीनों को अप्लाई करके पता लगाते हैं कि यहाँ पर ओवर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है या कॉन्ट्रापोजिशन हो रहा है। तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है कन्वर्जन से। कन्वर्जन क्योंकि सबसे इजी होता है। कन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन चेंज हो जाती है बस। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नो मटेरियलिस्ट आर सेंट। यहाँ पर लिख रहा है नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो नो एज इट इज़ रहा, मटेरियलिस्ट जो क्या था प्रेडिकेट, इसको यहाँ पर बना दिया सब्जेक्ट, और जो सेंट्स था यहाँ पर सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर बना दिया प्रेडिकेट। क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कन्वर्जन। पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। सबसे पहले आप हमेशा कन्वर्जन अप्लाई करना, उसके बाद ओवर्जन और उसके बाद कॉन्ट्रापोजिशन। तो कन्वर्जन देखो सामने से ही आपको आंसर पता चल गया कि सेंट्स जो सब्जेक्ट था इन्होंने यहाँ पर प्रेडिकेट बना दिया, और जो मटेरियलिस्ट प्रेडिकेट था उसको इन्होंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर मिल गया। अब देखो बाकी के भी हम देख लेते हैं। सम मटेरियलिस्ट आर सेंट, यहाँ पर नो का सम कर दिया। क्या मैंने आपको ये बताया था कि नो का सम हम कर सकते हैं? क्या हम इस तरीके से चेंज करते हैं? जबकि मैंने आपको बताया था क्वालिटी जो चेंज होती है वो हम कैसे करते हैं कि यूनिवर्सल ही रहता है, और जो पर्टिकुलर है वो पर्टिकुलर ही रहता है। अगर चेंज करना ही था तो नो की जगह क्या करना चाहिए था, ऑल। तो ये तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा सेकेंड वाला। अब थर्ड वाले में लिख रहा है ऑल नॉन मटेरियलिस्ट आर नॉन सेंट। यहाँ पर देखो इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को ही, उसके साथ इन्होंने क्वालिटी भी चेंज कर दी। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि क्वालिटी चेंज नहीं होती है कॉन्ट्रापोजिशन में, सिर्फ पोजीशन चेंज होने के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी भी चेंज कर दी, तो ये भी कट हो जाएगा। लास्ट वाला है सम नॉन, यहाँ तो सम से ही कट जाएगा क्योंकि नो को सम में तो चेंज करना ही नहीं है हमें।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नो मटेरियलिस्ट आर सेंट। देखो इसका वेन डायग्राम भी अगर मैं आपको बताती हूँ कि सेंट की बात हो रही है और मटेरियलिस्ट की बात हो रही है। वेन डायग्राम आप में से कुछ लोगों को बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप वेन डायग्राम वाली क्लास देख लेना, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, यानी कोई भी सेंट मटेरियलिस्ट नहीं है। तो अगर कोई भी सेंट मटेरियलिस्ट नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी मटेरियलिस्ट सेंट नहीं है। दोनों एक ही बातें हैं, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुए, लॉजिकल इक्विवेलेंट, और वही चीज यूज हुई है ऑप्शन नंबर 1 में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट सम नॉन रियलिस्ट आर नॉट नॉन फिलोसफर्स। ये भी आपके दिसंबर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, ये भी कॉन्ट्राडिक्टेड है और ये भी कॉन्ट्राडिक्टेड है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं है बल्कि पहले से ही कॉन्ट्राडिक्ट करके दिया हुआ है। अब इसको हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है। जैसे नॉन रियलिस्ट है तो हम इसके आगे से नॉन को हटा देंगे, और नॉन फिलोसफर्स है तो इसके आगे से नॉन को हटा देंगे, क्योंकि हमें अपोजिट लिखना होता है। नॉन रियलिस्ट की जगह हमें करना है रियलिस्ट, और नॉन फिलोसफर की जगह हमें करना है फिलोसफर। कहाँ पर हो रहा है, देखो सम वाला केस है, सम नॉट वाला केस है। सम फिलोसफर्स आर नॉट रियलिस्ट, इसको आप ध्यान से देखो, देखो रियलिस्ट था, नॉन रियलिस्ट था, तो यहाँ पर क्या है, सम फिलोसफर्स आर नॉट रियलिस्ट। सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रापोजिशन। सबसे पहले तो दोनों ही कॉन्ट्रा से मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्ट, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, नॉन रियलिस्ट का कर दिया हमने रियलिस्ट। फिलोसफर नॉन फिलोसफर था, इसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसका हमने कर दिया फिलोसफर, और उसके बाद हम पोजीशन चेंज कर देंगे। फिलोसफर यहाँ पर क्या था, प्रेडिकेट, रियलिस्ट क्या था, सब्जेक्ट। पोजीशन चेंज करो, जो रियलिस्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसको हमने बना दिया प्रेडिकेट, और जो फिलोसफर है वो प्रेडिकेट है, उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर मिल जाता है। देखो सम नॉट वाला केस है, ये भी सम नॉट वाला केस है, और यहाँ पर हमने कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया और पोजीशन भी चेंज कर दी। अगर हमने कॉन्ट्रापोजिशन यहाँ अप्लाई किया है, क्योंकि नॉन से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कॉन्ट्रापोजिशन वाला केस है, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर मिल जाना था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार से इस वीडियो को देख लेना दोबारा से, तो आपको जो आपके डाउट है या कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा है कि इन चारों में से ये बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। अब देखो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, नो एम्फीबियंस आर मैमल्स, कोई भी एम्फीबियन मैमल नहीं है। उसके बाद लिख रहा है ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन एम्फीबियंस। यहाँ पर नो वाला केस था, नो को क्या किया, ऑल कर दिया, क्वालिटी चेंज की। उसके बाद जो मैमल था उसको क्या कर दिया, नॉन मैमल, और जो एम्फीबियन था उसको क्या कर दिया, नॉन एम्फीबियन। क्या हो रहा है, यहाँ सीधा सीधा कॉन्ट्रापोजिशन हो रहा है। ये एक स्टेटमेंट था, इसका ये हो गया कॉन्ट्रापोजिशन। तो ए और बी तो लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। कहीं पर ए और बी है, ए और बी फर्स्ट में है एंड थर्ड में है। अब ए बी के साथ सी होगा या फिर डी होगा, ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी के साथ सी होगा या डी होगा, सी और डी में से देखना है हमें। अब यहाँ पर लिख रहा है ऑल एम्फीबियंस आर नॉन मैमल्स, ऑल एम्फीबियंस आर नॉन मैमल्स। तो क्या हम इसको कर सकते हैं कि देखो क्वालिटी भी चेंज नहीं की है और एम्फीबियन इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर लिख दिया है नॉन मैमल्स, ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। अगला है नो मैमल्स आर एम्फीबियंस, नो मैमल्स आर एम्फीबियंस। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखो, नो एम्फीबियंस आर मैमल्स है ये। अब यहाँ पर क्या किया है, लास्ट वाले में नो मैमल्स, जो मैमल्स था उसको उठा के यहाँ रख दिया और जो एम्फीबियन था उसको उठाकर यहाँ रख दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा कन्वर्जन। क्वालिटी सेम है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। तो यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जन। तो ए बी और डी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से यहाँ पर ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन तीनों ही चीज़ों को यूज़ किया गया है एंड आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी ओनली। यहाँ ऑप्शन 2 है, इसको सही कर लेना आप लोग, इसका सही आंसर होगा ए बी एंड डी। 3 ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 3। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स। उसके बाद सम नॉन बर्ड्स आर नॉट नॉन एनिमल्स एंड सम बर्ड्स आर एनिमल्स। देखो ये है सम एनिमल्स आर बर्ड्स और ये है सम बर्ड्स आर एनिमल्स। इस चीज़ से हमें पता चल गया कि ये तो हो रहा है कन्वर्जन।
सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज की गई है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट को बना दिया है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। देखते ही पता चल गया, तो ए और डी तो होगा ही होगा। ए और डी जहाँ पर लिख रहा है देखो 3 ऑप्शन में ही लिख रहा है ए एंड डी, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ए और डी के साथ क्या लिख रहा है बी, बी भी देख लेते हैं हम होगा या नहीं। सम एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है सम एनिमल्स आर बर्ड्स, इसकी हमें सबसे पहले क्वालिटी चेंज करनी है। तो सम के साथ नॉट आ गया तो सम का सम नॉट हो गया, क्वालिटी चेंज हो गई। उसके बाद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे हम प्रेडिकेट को, बर्ड का नॉन बर्ड कर दिया, ये क्या हुआ ऑब्वर्जन। तो यहाँ पर ऑब्वर्जन भी हुआ है और कन्वर्जन भी हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी ओनली। ये ऑब्वर्जन और कन्वर्जन आप देख सकते हो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द प्रीपोजिशन सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियंस। अब यहाँ पर लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है किसका, सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियंस। सम लॉजिशियंस आर नॉट अटॉर्नीज, यहाँ पर क्या ये होगा, सम अटॉर्नीज आर नॉन लॉजिशियंस होगा, या फिर सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नीज होगा, या फिर सम नॉन लॉजिशियंस आर नॉट नॉन अटॉर्नी। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कन्वर्जन अप्लाई कीजिए। कन्वर्जन में क्या होता है, लॉजिशियन इधर आ जाएगा, अटॉर्नी इधर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नीज, थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसी में ये हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज कर दिया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन को। लॉजिशियंस को बना दिया है सब्जेक्ट और अटॉर्नी को बना दिया है प्रेडिकेट, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें देखते ही पता चल चुका है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इज ऑब्वर्स ऑफ लॉजिकली एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सम मैन आर ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है कि ऑब्वर्स क्या होगा एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया है कि ऑब्वर्स क्या होगा। तो ऑब्वर्स वाले केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रूल अप्लाई करने हैं। सबसे पहला, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कर दीजिए, और जो भी प्रेडिकेट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिए। ये है सम वाला केस, तो हम इसको सम नॉट कर देंगे। सम नॉट कहाँ है, एक बी वाले में है सम नॉट और एक डी वाले में है सम नॉट, ठीक है। तो हमारा ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। अब देखो सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट, और लास्ट वाला है सम डिसऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन। तो इसमें देखो सम सेम रहेगा, मैन सेम रहेगा, सम भी सेम, मैन भी सेम। आर के बाद आ जाएगा नॉट, आर के बाद नॉट आ गया, और ऑनेस्ट जो है इसको हम कर देंगे कॉन्ट्राडिक्ट, तो ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑब्वर्जन कन्वर्जन से, तो इसको आप ध्यान से देखिए। टू ऑब्वर्ट अ प्रीपोजिशन वी चेंज इट्स क्वालिटी एंड रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विद इट्स कॉम्प्लीमेंटेड। क्या ऑब्वर्जन में हम ऐसा करते हैं कि पहले हम चेंज करते हैं क्वालिटी को, उसके बाद हम रिप्लेस कर देते हैं प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंटेड टर्म से। बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने पढ़ा था अभी, यही तो रूल होता है ऑब्वर्जन का। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ऑब्वर्जन इज वैलिड फॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। यानी जो ऑब्वर्जन है वो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ए, ई, आई एंड ओ, इन चारों के लिए ही अप्लाई होता है ऑब्वर्जन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो हमारा कन्वर्जन है और कॉन्ट्रापोजिशन है वो सिर्फ 2 पर अप्लाई होता है, लेकिन जो ऑब्वर्जन है वो चारों फॉर्म पर अप्लाई होता है, ऑल, नो, सम और सम नॉट। इसीलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।